गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के डेली डोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 सितंबर है और आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसको भी देख लिया जाए। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्व के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन आपको भी यहाँ से मिल जाता है ना। सूचकांक में क्या पूछा जाता है? सबसे पहली चीज़ कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं वह भारत के 80% क्वेश्चन जो हैं भारत की रैंक से रिलेटेड होते हैं, चाहे वह कोई भी सूचकांक आप पढ़िए, चाहे भ्रष्टाचार सूचकांक हो, चाहे सोशल मोबिलिटी इंडेक्स हो, कोई भी सूचकांक होगा उसमें आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है उस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, या बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे ये पूछ सकता है कि पहला स्थान किस देश को प्रदान किया गया था, है ना। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आता है भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 की अगर बात करिएगा तो यह जो है जारीकर्ता जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंडिया के द्वारा जो इसको लॉन्च किया जाता है, और इस सूचकांक में हमारा देश भारत है वो 8वें नंबर पे है ना। सॉरी, हाँ, हमारा देश भारत जो है वह 8वें नंबर पे है। वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 8वां नंबर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो है गलत टाइपिंग हो गई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भारत की स्थिति है 8वें नहीं होगा, बल्कि ये जो है 80वें नंबर पे है ना। 80 नंबर पे भारत की स्थिति है। एक बार फिर से देखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत जो है 80 नंबर पे है, और पहला स्थान डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, है ना। पहला सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, या इसी को आप कहते हैं अंग्रेजी में सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, है ना। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, यह जो है आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ना। आर्थिक मंच के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, और इस सूची में जो पहला स्थान है वह डेनमार्क को दिया गया है, और इस इंडेक्स में भारत की स्थिति जो है वह 76वें नंबर पे है। स्पेशली भारत की रैंक को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स या वैश्विक गतिशीलता सूचकांक में भारत जो 76वें पायदान पे है, पहला स्थान डेनमार्क को मिला है, और यह जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। चूँकि यह पहला है इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी चीज़ जब पहली बार आयोजित होती है तो पहली बार आयोजित होने के कारण जो है वो परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। चलिए अब आते हैं लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक 2020 की अगर बात करिएगा तो इस सूची में जो पहला स्थान दिया है वह यूरोपीय कंट्री नॉर्वे को दिया गया है, और भारत इस सूची में जो है 51वें पायदान पे है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स, नॉर्वे पहला स्थान और भारत की स्थिति 51वें नंबर पे है। फिर आते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर आपका स्वीडन है, और भारत की स्थिति जो है वह 9वें पायदान पे है, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, यह भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भी जो स्वीडन की स्थिति पहले पायदान पे है, और इसमें भारत जो है आपका 74वें नंबर पे है। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहले पायदान पे आपका आइसलैंड है, और 112वें नंबर पे जो है भारत की स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो है पहला पायदान पे आपका फिनलैंड है। हर बार की तरह जो है फिनलैंड जो मुस्कुरा रहा है पहले पायदान पे है, और भारत की स्थिति जो है 152 देशों की सूची में 144वें नंबर पे है। सिंपल सी चीज़ है कि भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, इसलिए प्रसन्नता का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक पहला स्थान फिनलैंड, और अंतिम मतलब 144 नंबर पर भारत की स्थिति है ना। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करिएगा तो पहले स्थान पे आपका नॉर्वे है, और भारत की स्थिति जो है 142वें नंबर पे है। जितने महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जैसे प्रसन्नता सूचकांक हमने बताया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताया, लैंगिक अंतराल सूचकांक बताया, है ना, गतिशीलता सूचकांक बताया, तो यह कुछ ऐसे सूचकांक हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, है ना। ईज हैव डूइंग बिजनेस 2020 में अगर देखा जाए तो पहला पायदान जो है आपका न्यूजीलैंड का है, और भारत की स्थिति जो है 63वें पायदान पे है, ठीक है। हाँ, वैश्विक प्रतिभाशाली प्रतिस्पर्धा इंडेक्स, है ना। वैश्विक प्रतिभाशाली स्पर्धा इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, और 72
72 पायदान पे जो है आपके देश की स्थिति मतलब भारत की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पहले हमने आपको बता दिया है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गतिशीलता सूचकांक। हाँ, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का अभी रिसेंटली डाटा जारी नहीं हुआ है, इसलिए जो हम यहाँ पे 2019 का डाटा आपको दिए हैं। पहले पायदान पे सर्वाधिक प्रभावित देश आतंकवाद से जो है वो अफगानिस्तान है, और इस सूची में भारत की स्थिति जो है 7वें पायदान पे आती है ना। ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें जो है यह भी 2019 का डाटा है, रिसेंटली डाटा इसका भी अभी नहीं मिला है। पहले पायदान पे आपका दक्षिण कोरिया है, भारत की स्थिति जो है 54वें नंबर पे होगी। वैश्विक नवाचार सूचकांक, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक दक्षिण कोरिया पहले पायदान पे 54वें नंबर भारत, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति है जो 52वें नंबर पे है, और स्विट्जरलैंड पहले पायदान पे है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में 2019 में आइसलैंड पहले पायदान पे था, और 141 नंबर पे भारत की स्थिति थी। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए, और हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा विश्व में पहला स्थान किसका है। आज के लिए फिलहाल इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।